हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जी खुराना क्लासेस पे। आज हम करने जा रहे हैं जी द प्रेपोजिशन का पार्ट 2। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी आपका कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है जी। और 1-2 दिन बाद जो है मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर ही, राइट। तो आज उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाले आप जरूर देख लें पार्ट 1 को, नहीं तो फिर ये आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आएंगे। पहले हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो पहले जो ये क्वेश्चंस हैं 7th तक, ये है आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में है, राइट। और 8th 9th 10th है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स। और चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे हैं उनमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर्स भी आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। तो सुधा फेल इन द वेल, यानी कि ये गलत है आपका। सुधा फेल इनटू द वेल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। Amphibians can live in water as well as on land. Preposition missing है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। There appears to be very little understanding among the two brothers. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, among नहीं आएगा, between, क्योंकि दो जनों की बात हो रही है। My father deals with garments. My father deals in garments. Ashok married with Rekha last month. तो अशोक मैरिड विद नहीं आएगा, अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो इसका बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, तो इट इज डिस्पाइट ऑफ नहीं है। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। Next is it is 2:30 in my watch. तो it is 2:30 by my watch. Madhav is good at English. My father lives in Delhi. ये मैंने आपको बता दिया था, at in on. The ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4। ठीक है, स्पेसिफिक है तो एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये सारी चीजें आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रेपोजिशन पार्ट 1। तो आगे कंटिन्यू करते हैं उससे। टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का दोनों का ही मतलब सेम होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट तक। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल नेक्स्ट सेशन। अंटिल या टिल, ठीक है। और जो टिल होता है उसको सेंटेंस के पहले शुरुआत में नहीं यूज करते। ये ज्यादातर नहीं यूज किया जाता। तो अगर शुरुआत करनी है टिल या अंटिल से, तो वो होता है कि अंटिल से ही आप शुरुआत कीजिए सेंटेंस की, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको आ जाता है।
है, पर दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज उस दौरान चल रही है, कोई एक्शन उस दौरान हो रहा है। जब कोई और एक्शन हो रहा है तो उस दौरान भी कोई एक्शन हो रहा है। ड्यूरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बोला मैंने, ड्यूरिंग द स्ट्राइक many people died। ड्यूरिंग द स्ट्राइक many people died, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है एक पैरेलल एक्शन जो उस टाइम हो रहा है। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, व्हाट डिड यू डिस्कस ड्यूरिंग डिनर, राइट, आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो ड्यूरिंग को भी आपने सही जगह यूज करना है। और ड्यूरिंग के बाद क्या आता है, हमेशा ड्यूरिंग के बाद कोई भी नाउन आता है। आगे बढ़ते हैं। अप का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे अप द स्टेयर्स, अप द हिल। डाउन का क्या मतलब होता है, नीचे आ रहे हो, डाउन द स्टेयर्स, डाउन द हिल। ठीक है, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, राइट। और अगर डाउन का बोलूं, ही रैन डाउन द स्टेयर या शी रैन डाउन द स्टेयर्स। ऊपर और नीचे आना, दैट इज ओके, सबको पता होता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टू? अप टू का मतलब होता है किसी चीज की एक्सटेंशन, कि किस एक्सटेंशन एज फार एज अ स्पेसिफिक प्लेस। अप टू, राइट। अप टू चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अप टू यहाँ पे यूज होता है, राइट, कि एक एक्सटेंशन बताता है किसी चीज की। अप टू इसमें इंपॉर्टेंट है, अप एंड डाउन तो पता ही होता है, अप टू इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। टू कहाँ पे यूज होता है? टू एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, राइट। टू कहाँ पे यूज होता है? अगर कोई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताते हैं, जैसे कि जॉन went to श्रीनगर, तो क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन या मूवमेंट बता रहा है उसकी। जॉन वेंट टू श्रीनगर। और क्या बताता है? अटेंशन जब लेनी हो, डायरेक्शन ऑफ अटेंशन, लिसन टू द टीचर, राइट। अटेंशन बचानी हो तो लिसन टू द टीचर, राइट। और डायरेक्शन और ऑफ मूवमेंट बतानी हो, स्मिथ ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। स्मिथ ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे, मतलब कि वो वर्क पे जाता है एवरी डे। तो ये भी क्या बता रहा है जी? मूवमेंट बता रहा है, अटेंशन के लिए, मूवमेंट के लिए। जॉन वेंट टू श्रीनगर, स्मिथ ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। एक होता है जी टू, एक होता है टूवर्ड्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टूवर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूवमेंट बताता है कि इस तरफ हम जा रहे हैं। द बॉल रोल टूवर्ड्स द बॉक्स, राइट। अब जैसे मैंने बोला ही, अब किसी ने मुझसे पूछा कि वो कहाँ गया, राम कहाँ गया है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, बट मैंने उसको देखा है कि वो मार्केट की तरफ जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि राम हैज गॉन towards the market। उन्होंने मुझसे पूछा कि राम कहाँ जा रहा है, मैंने उनको जवाब दिया कि राम हैज गॉन टुवर्ड्स द मार्केट, कि मैंने उसको उधर जाते हुए देखा कि उस तरफ गया है। अब कहाँ गया आई डोंट नो दैट, बट मैंने उसकी डायरेक्शन बताई कि हाँ ये
वहां गया है। मतलब कि टूवर्ड्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। अब जैसे मैंने बोला था ये जॉन वेंट टू श्रीनगर की वो श्रीनगर गया है। अगर मैं बोलूं जॉन वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ कि वो नॉर्थ की तरफ गया है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, उसी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में वो गया है, तो देन यू विल यूज टूवर्ड्स। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे टू यूज करना है, कहाँ पे टूवर्ड्स यूज करना है। अब फॉर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कोई भी चीज किसी को रिसीव होती है, दिस पैकेज इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ठीक है। या फिर हम पर्पस या रीजन के लिए भी फॉर यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्स दिस कबर्ड फॉर, दिस कबर्ड इज फॉर कीपिंग द क्लोथ्स, तो उसमें भी फॉर का ही यूज होगा, राइट। एंड थर्ड इज अगर कोई डेस्टिनेशन को भी इंडिकेट करना हो, जैसे आई वॉक्ड टू, I walked 4 miles to reach the supermarket. I walked 4 miles to reach the supermarket. The bus leaves for the town in 10 minutes. जब कहीं डेस्टिनेशन पर भी कोई चीज जा रही हो तो भी हम यूज करेंगे फॉर। और फॉर आपको बता दिया है, सिंस और फॉर का बताया था कि इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, तो पीरियड ऑफ टाइम भी बताता है, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस भी बताता है, पर्पस ऑफ रीजन भी बताता है, और अगर आपको कोई चीज मिली हो, इंडिकेट्स द पर्सन हु रिसीव समथिंग, तो उसको भी फॉर ही बताता है। तो फॉर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन और बहुत जगह यूज होती है। अब बात करते हैं अराउंड वर्सेस, एक मिनट ये सारा मैं मिटा दूं। बात करते हैं अराउंड वर्सेस अलोंग की। अराउंड कब यूज होता है और अलोंग कब यूज होता है। अलोंग पहले बात करते हैं, अगर आप किसी चीज के साइड बाय साइड जा रहे हो, देन यू आर वॉकिंग अलोंग, राइट, यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड। अब जैसे ये लोग जो हैं, दे आर वॉकिंग साइड ऑफ द स्ट्रीट, ये जा रहे हैं बिल्कुल, और दे आर वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, राइट, दे वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट। बेसिकली अलोंग इज फॉर इन the line matching to the length। कोई भी जगह है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली आप उससे मैच करके जा रहे हो, देन यू यूज अलोंग। और अराउंड यानी कि आप उसकी सरकमफ्रेंस से जा रहे हो, जैसे कि ये लेक है, इसकी सरकमफ्रेंस से आप बिल्कुल जा रहे हो। वी वॉक्ड अराउंड द लेक, राइट है। होप अब क्लियर हो गया कि ये जो इसकी डायरेक्शन होती है, इट इज जस्ट जो आपकी डायरेक्शन है, आपकी स्ट्रीट है या रोड है, उससे जस्ट पैरेलल होती है। पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हो तो देन यू यूज अलोंग, और अगर आपने सरकमफ्रेंस उसकी पूरी कवर करी है, देन यू यूज अराउंड। तो आप सिंपली याद रख सकते हो, अराउंड इज फॉर यूजिंग द सरकमफ्रेंस, राइट, पूरा, और along is if you walk parallel to the direction या parallel to the length of road।
आई होप ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मैं साथ साथ रेलवे लाइन के चली, तो आई विल से आई वॉक्ड along the railway line। अगर मैंने बोला I walked around the lake, तो ये क्या हो जाएगा जी अराउंड, और ये क्या होएगा अलोंग द रेलवे लाइन, उसके पैरेलली में मतलब गई। और जैसे हम बोलते हैं आई एम ही वॉक्स ऑन द रोड नहीं बोलना है, ही वॉक्स ऑलवेज अलोंग द रोड बोलते हैं, अलोंग द स्ट्रीट या अलोंग द रोड। तो ऑन द रोड जो है गलत हो जाएगा। अब हम एक और चीज करते हैं कि अलोंग विद भी जो है हम यूज करते हैं, वो कहाँ पे यूज करते हैं हम देख लेते हैं। अलोंग विद, कम अलोंग विद मी, मतलब कि टुगेदर विद समवन और समथिंग, ठीक है। कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ। आई होप क्लियर हो गया हो। अगेंस्ट की बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगेंस्ट के तीन मतलब है, तीन जगह मोस्टली अगेंस्ट यूज होता है। जो मोस्ट कॉमन होता है, हम किसी चीज के अगेंस्ट है, उसकी ऑपोजिशन में है, इन ऑपोजिशन टू। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, राइट। और इन हॉस्टिलिटी टू, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, आई एम अगेंस्ट terrorism, right? I am against paid media, right? तो कुछ भी लिख सकते हो आप हॉस्टिलिटी टू में कि आई एम अगेंस्ट दिस, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म या कोई भी चीज, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट टू, अगर जैसे मैंने बोला कि ये एक वॉल है, तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, राइट। आई एम लीनिंग, अगर ये आप पिक्चर देख सकते हो तो इसमें क्या हो रहा है कि द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द बॉय स्टैंडिंग अगेंस्ट द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू में फॉल। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों चीजें मैंने बता दी अगेंस्ट की, आप अगेंस्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब किसी के आउट ऑफ रीच, ठीक है, आउट ऑफ रीच। जैसे बोला दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, ये चीज मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, मेरे आउट ऑफ रीच है, ठीक है जी। जैसे एक और आप देख सकते हो, द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की उतनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से आउट ऑफ रीच है ये केस। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद ऑन टू की बात करें, एक होता है ऑन और एक होता है ऑन टू। ऑन तो सिंपली कि अब द बॉल रेस्ट ऑन द टेबल, राइट, तो उसमें यूज होगा जी ऑन। अब जैसे मैंने ऑन टू का यूज करना है, द बॉल जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, यानी कि जब होती है आपकी मूवमेंट, राइट, तो हम यूज करते हैं जी ऑन टू। जैसे मैं बोल दूं द ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, क्योंकि उसकी फिजिकल मूवमेंट हुई है, एंड रोड अवे। ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मूवमेंट हुई है,
and rode away. I hope ये बात क्लियर हो गई हो. On to is important जब मूवमेंट हो रही हो, जैसे into में भी जो है मूवमेंट होती है, राइट. उसके बाद बात करते हैं जी above and over. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत ही है जो लोगों को होता है कि कंफ्यूजन होती है कि क्या लिखना है, यहाँ पे अबव आएगा कि ओवर आएगा, राइट. तो अबव के केस में क्या होता है, अबव का आपके इतना ही याद रखना है कि इट मीन्स अ हायर पोजीशन देन अ लेवल. ठीक है, कोई भी चीज जो है अगर हायर पोजीशन पे है, जरूरी नहीं है कि वो आपके 90 डिग्री ऊपर ही हो. अगर वो एक हायर पोजीशन पे है, हायर लेवल पे है, हाई मार्क पे है, तो हम उसको क्या यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया. और अगर कोई चीज लोअर लेवल पे है, लोअर पोजीशन पे है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आपका बिलो, राइट. वहां पे क्या यूज करेंगे, बिलो. जैसे मैंने बोला द रिवर is flowing above the danger mark. The river is flowing above the danger mark. तो ये क्या, एक हायर पोजीशन पे रिवर फ्लो कर रही है. अगर मैंने बोला, अगर ओवर की बात करें तो ओवर में क्या होता है कि बिल्कुल आपके 90 डिग्री ऊपर जो चीज होती है, आप उसके आप कह सकते हो कि ऊपर ही है एकदम आपके, चाहे आप उसको टच कर पा रहे हो या नहीं टच कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं करता. अब जैसे द ट्री इज ओवर मी, ओवर माई हेड. जो ट्री है वो बिल्कुल आपके ओवर योर हेड है, मतलब कि बिल्कुल आपके हेड के ऊपर है. चाहे आपका जो हेड है वो उसको टच हो रहा है, चाहे नहीं टच हो रहा, दैट डजंट मैटर कि टच होगा, बट एकदम आपके ऊपर है. बट जो अबव यूज होता है, द क्लाउड्स आर अबव, तो मतलब कि वो क्लाउड्स एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, पूरे वो फैले हुए हैं, बट उनकी पोजीशन जो है वो हायर है. तो जब ऐसे क्लाउड्स आएंगे तो आपने क्या यूज करना है जी, अबव यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द सेलिंग प्राइस इन द मॉल्स आर अबव MRP, आर क्वाइट अबव MRP. ठीक है जी, तो अबव मतलब उससे हायर पोजीशन पे है, राइट. आई होप ये बात क्लियर हो गई हो आपको. ऑफ मैंने आपको बता दिया कि नहीं बताया, फॉर बताया मैंने आपको. ऑफ भी बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे यूज होता है. One second. Yeah. ऑफ कहाँ पे यूज होता है, ऑफ होता है यूज बिलोंगिंग टू पोजेशन में. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टेबल्स वुड, तो ये गलत हो जाएगा, वुड ऑफ टेबल. ठीक है. और ऑफ कहाँ यूज होता है, ओरिजिन में. ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, कि उसका ओरिजिन वहां से है. ठीक है. ऑफ और कहाँ से यूज होता है, अगर जैसे कोई भी डिजीज हो गया, जब हम यूज करते हैं डाई ऑफ, अगर हमने यूज करना है डिजीज, देन वी विल यूज ऑफ. अगर कोई रीजन करना है तो देन वी विल यूज फॉर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, सॉरी फॉर नहीं, फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एंड देन इट इज ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, जो थर्स्ट थी उसका रीजन बनी उसके डेथ की, तो रीजन के केस में यूज फ्रॉम एंड डिजीज के केस में यू यूज ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर। और करेक्टरिस्टिक्स भी बताता है ऑफ, वो कैसे बताता है? द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, include pollution and traffic jams. The problem of Delhi। और एक यूज होता है डबल एफ वाला ऑफ, वो कहां पे यूज होता है? जब फिजिकल सेपरेशन हो। कीप द डॉग ऑफ, मतलब कि डॉग को दूर रखो, फिजिकली सेपरेट करो, राइट। कीप द डॉग ऑफ द पार्क, ठीक है, पार्क से डॉग को फिजिकली सेपरेट करो, उसको दूर रखो, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। और थोड़ा सा जो है प्रेपोजिशन अभी पढ़ा है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और फिर और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। नहीं तो फिर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर जिन लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है देखने को, उनको भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।